हेलो स्टूडेंट। तो आज ना अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो सेकेंड ऑर्डर का लीनियर सिस्टम सिमुलेटर एक है अपने पास, जिसके सेकेंड ऑर्डर को हम लोग देखेंगे डीएसओ के अंदर। तो सेकेंड ऑर्डर के डीएसओ को अगर हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे इस वेवफॉर्म को जनरेट करते हैं इन डीएसओ, तो हम लीनियर सिस्टम सिमुलेटर अगर हमारे पास एक किट होता है इस तरीके का, तो हम कंट्रोल सिस्टम के ना सेकेंड ऑर्डर को हम लोग डीएसओ में देखना चाहते हैं। तो ये अपने पास क्या है ना कि ये एक डायग्राम है, जो एक तरह का तुम्हारे पास लीनियर सिस्टम सिमुलेटर है और इसको हम लोग डीएसओ बोलते हैं। ये जो वेवफॉर्म जो शो कर रहा है उसमें डीएसओ बोलते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होता है। ठीक है, इसके कनेक्शन को हम लोग मोस्टली इसके कनेक्शन को क्या होता है कि इसके कनेक्शन को हम लोग को आना चाहिए कि कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि जैसे कि ये हमारे पास क्या है कि एज हम यहाँ पे 3 तरह का सिग्नल दे रखा है। एक तो ट्रायंगुलर वेव है, यहाँ पे ये स्क्वायर वेव हम क्या कर रहे हैं, इसको इनपुट दे रहे हैं। स्क्वायर वेव एज ए इनपुट, दिस इज़ अ ये रेड कॉलर लेके स्क्वायर वेव एज ए इनपुट दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या किया, एक यहाँ से ना गेन है, ये वाला ब्लॉक जो है सो गेन ब्लॉक है, ये एक तरह का समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट। और इसके बाद गेन को ना हम इनपुट एज ए दिए यहाँ पे। ठीक है, गेन को एज ए इनपुट हम लोग देते हैं। एक इंटीग्रेटर सर्किट लगा हुआ है, इंटीग्रेटर सर्किट को फिर इंटीग्रेटर सर्किट को ये इनपुट, इस गेन का इनपुट आउटपुट और इनपुट गेन का आउटपुट और इंटीग्रेटर का इनपुट में हम कनेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ टाइम कांस्टेंट 1, देन द टाइम कांस्टेंट 1 ऑफ आउटपुट इज कनेक्टेड टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ 2। तो दूसरे टाइम कांस्टेंट के इनपुट में इसको डालते हैं, टाइम कांस्टेंट के इनपुट को टाइम कांस्टेंट के आउटपुट में इनपुट करते हैं, आउटपुट में डालते हैं। फिर क्या होता है कि इसका आउटपुट जो होता है सेकेंड टाइम कांस्टेंट के आउटपुट को हम लोग एज ए फीडबैक कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे फीडबैक में कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक कनेक्शन डायग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये मेरे पास कनेक्शन डायग्राम हो गया लीनियर सिस्टम सिमुलेटर के अंदर। दूसरा हम देखते हैं कि अगर इस चैनल में देखते हैं, इसमें डीएसओ में कनेक्शन देखते हैं प्रोब का। तो डीएसओ में अगर प्रोब को, ये जो है ना प्रोब है डीएसओ का प्रोब, जो कि एक मेन लीड है, इसको मेन लीड बोलते हैं। जो लीड क्या कनेक्टिंग है, ये फीडबैक से कनेक्ट है। जब भी हम आउटपुट रिस्पॉन्स देखेंगे विद द क्लोज लूप ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, तो अगर इसके रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे तो हम लोग फीडबैक में इसके आउटपुट को देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो वेवफॉर्म दिख रहा है वो सिर्फ आउटपुट का वेवफॉर्म है, तो हम इसके आउटपुट के वेवफॉर्म को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो हम इसके यहाँ पे मेन लीड को कनेक्ट किए हैं और इसके प्राइमरी लीड और उसके सेकेंडरी लीड को ना अगर जो ग्राउंडिंग कनेक्ट करते हैं, इसलिए ग्राउंडिंग करते हैं क्योंकि इसके वेवफॉर्म में क्या हो, किसी तरीके से डिस्टॉर्ट ना हो, वेवफॉर्म क्या हो, एक तरह से डिस्टॉर्शन ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लेवल में दिया हुआ है कि लेवल इंक्रीज, ये और ये फ्रिक्वेंसी का इंक्रीमेंटल दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दे रखा है, अब एक एक करके धीरे धीरे बात करते हैं। तो ये मेरे पास एक्चुअल क्या है कि पहले हम लोग इस डायग्राम में सिर्फ हम एक ही चीज़ पे मेंशन ऑन करेंगे कि हमारा कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम कनेक्ट करते हैं, फिर देन आफ्टर हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं जब वेव फॉर्म हमारा इस सेकेंड ऑर्डर का वेव फॉर्म जनरेट हो विद द डैम्पिंग। लास्ट क्या है, सेकेंड ऑर्डर का ये वेव फॉर्म है जो आप थ्योरेटिकली जानते होंगे, प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं उसके एक बार हम लोग ना इसको एक बार इसके वर्किंग देखते हैं इसके। ठीक है, 1 मिनट। ये देखो, ये मेरे पास डीएसओ का क्या है कि वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है इन डीएसओ के अंदर, और ये एक तरह का सेकेंड ऑर्डर का जनरेटिंग हो रहा है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है ना कि जो प्रोब जो चैनल 1 में लगा है, इसमें चैनल 2 भी है। हम चैनल 1 में अगर इनपुट देखते तो इनपुट देख सकते थे, आउटपुट किसी में भी हम क्या कर रहे हैं, जो वेवफॉर्म देखना है वो हम देख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक ही लीड लगा के सिर्फ आउटपुट को देख रहे हैं। अगर इनपुट आउटपुट दोनों देखना होता तो हम चैनल 1 है, चैनल में इनपुट 1 में चैनल 1 में कोई भी लगा देते हैं, इनपुट किसी भी चैनल में लगा लेते हैं, आउटपुट किसी भी चैनल में लगा कर हम देख सकते थे। यहाँ पे चैनल का क्या था कि ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, ये चैनल का स्केलिंग की तरह है, चैनल 1 चैनल 2 का। ठीक है, ये एक तरह का वेवफॉर्म का स्केलिंग हो रहा है। क्या कर रहा है कि जो चैनल कनेक्टिंग है उसका वेवफॉर्म का ये स्केलिंग कर रहा है, हम डायरेक्ट स्केलिंग कर रहे हैं यहाँ से। तो ये देखो वेवफॉर्म में क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो, ये देखो, ये वेवफॉर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि विद द वेवफॉर्म, आई थिंक इट इज़ वेवफॉर्म स्केलिंग। यहाँ पे वेवफॉर्म स्केलिंग ही है, जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है कि जैसे कि टाइम पीरियड देखो, ये ना
फ्रिक्वेंसी पूरा हम एनालाइज़ कर रहे हैं कि एक जैसे कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड एक फ्रिक्वेंसी के लिए एक फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो इसी तरीके से क्या कर रहे हैं ना, इसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके हम वेव फॉर्म को और अच्छे से एनालाइज़ करने के लिए हम लोग इसको स्केल कर रहे हैं। ये स्केलिंग ही है, स्केल करके हम लोग देख रहे हैं कि कितना, जैसे कि ये डीप और स्केलिंग कर लिए थे थोड़ा सा कि और अच्छे से दिख जाए।